Okay. Good morning, students. Myself Munjia Suhag, and I am going to take your engineering drawings lectures throughout this semester. સૌથી પહેલા મારે એ પૂછવું છે કે બધા ગુજરાતી લેંગ્વેજ સાથે ઓકે છે और मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ. अगर सब लोग ओके है then I can go for the English. Please answer. Okay, sir. Which language you prefer? Gujarati. Gujarati, Hindi or English? Gujarati. Okay. Gujarati, okay. Okay. Majority students are voting for mix and English and Gujarati. Okay. I'll try to explain in the Gujarati and English, both mixed language right now. Okay. અત્યારે હું ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંનેમાં સમજાવીશ. ઇફ એની સ્ટુડન્ટ્સ ઇઝ ફ્રોમ આઉટસાઇડ ઓફ ગુજરાત એરિયા ઓર only understands Hindi language, then just tell me. कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ओनली हिंदी समझता है? ओके, आई थिंक ऐसा कोई नहीं है. धवल जेठवा, प्लीज आंसर. और if you don't have any doubts, then please mute yourself right now. Okay, अभी बैकग्राउंड म्यूजिक आवाज बहुत नहीं आ रहा है. Okay, then okay, सब लोगों के मैसेज आ रहे हैं. आई एम नॉट फ्रॉम गुजरात. ओके, प्लीज आप अपना नाम बताएं बिकॉज मुझे आपका नाम नहीं दिख रहा है. live.seat.bd5 समथिंग दिख रहा है. प्लीज अपना नाम आप टाइप करके लिख सकते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. इफ कोई पुअर, ओके, नो प्रॉब्लम. मैं एक काम करता हूँ. देन आज हिंदी एंड गुजराती दोनों मैं साथ साथ आपको लेक्चर्स लेता हूँ. फर्स्ट डे है इसलिए. देन धीरे धीरे हम आगे जाएंगे इंग्लिश के साइड, राइट. अभी इसलिए मैं लोकल लैंग्वेजेस में बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी लोगों को गुजराती समझ आ रही है. कोई को हिंदी नहीं आ रही होगी, कोई को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही होगी, राइट. तो अभी मैं आप लोगों को हिंदी एंड गुजराती बोथ लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा. मोस्ट प्रोबेबली 99% हिंदी के लिए जाऊंगा, मैं प्रिफर करूंगा, देन इंग्लिश. एंड अगर उसमें भी समझ में नहीं आ रहा है किसी को, देन आई कैन explain him in the Gujarati language, right? Okay, now we are starting. Okay, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Okay, Yes. फुल स्क्रीन व्यू दिख रही है? ओके, नो प्रॉब्लम. तो आज हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर है. एक मिनट, अभी भी स्टूडेंट्स जो है वो एडमिट हो रहे हैं. हेलो. हाँ, बोलो भूत. अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं लॉबी में. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग. आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को आपका सिलेबस जो है मिल चुका होगा व्हाट्सएप थ्रू, राइट. व्हाट्सएप में आप Yes, सब लोगों को आपका सिलेबस जो है वो भेज दिया गया है.
उसमें चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज सब सब्जेक्ट के सिलेबस जो है उसमें है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उसका जो सिलेबस है वो भी आपको उसी के अंदर आ गया होगा। तो वापस स्टार्ट करता हूँ मैं। माय नेम इज उंजिया सुहाग फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट and I am going to take your engineering drawing subject, right? Okay, is this कॉल आ रहा है? सब लोग आ गए हैं मीटिंग में। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका जो यूनिट 1 है उसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक जो है वो आप पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, उसके बाद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एसेसरीज, उसके बाद एक इंडियन स्टैंडर्ड सर, का। हाँ बोलो बोलो। स्क्रीन नॉट विजिबल। स्क्रीन नॉट विजिबल। ओके, बाकी किसी को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है या सिर्फ 1% यस प्रॉब्लम? मुझे ओके, मैं स्क्रीन काम नॉट कर विजिबल सर। ओके मैं काम करता हूँ, वापस से आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, नाउ चेक। अब सबको स्क्रीन विजिबल नहीं, और नहीं हुआ सर। थोड़ा वेट कीजिए। आई विल चेक पर्सनली। अब आ रहा है? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। आई थिंक आपको आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से फुल स्ट्रीमिंग हो रहा है और मैंने दूसरे अकाउंट से ज्वाइन होके भी देखा है, स्क्रीन विजिबल हो रही है इवन इन मोबाइल टू। एक काम कीजिए, आप अगर ऐसा है तो रीजॉइन करता हूँ। हाँ रिज्वाइन करके देखिए, आपको दिखाएगा, राइट। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन है कि अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम टू टाइम ज्वाइन हो जाना। ये अभी 12 मिनट हो चुके हैं, अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेट आ रहे हैं। सर हो गया। हाँ ओके, अब दिख रहा है ना, राइट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इंजीनियरिंग ड्राइंग यूनिट 1, उसके अंदर ये सारे जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मली। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एसेसरीज, उसके बाद एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का एक रूल है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, वो BIS SP 46, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लाइन एंड इट्स एप्लीकेशन, कितने टाइप की लाइन्स हम जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करते हैं, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे उसका यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है और क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखेंगे। उसके बाद है डायमेंशनिंग मेथड्स, किस तरीके से डायमेंशनिंग किया जाता है ड्राइंग में, राइट, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, यूज ऑफ प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियल स्केल, स्केल ऑफ कोड, राइट। तो टोटल इतने टॉपिक्स जो है वो कवर होते हैं यूनिट 1 के अंदर, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। नॉर्मली आंसर आएगा गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, राइट। उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, वाई डू यू यूज़ इट, कि जो हम यूज़ करते हैं जो लैंग्वेज, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास वो भी आंसर है।
कि टू कम्युनिकेट, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे को कुछ अपना जो है वो एक्सप्रेस करना है, कोई आइडिया है या कोई फीलिंग है, वो आप एक दूसरे को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, राइट। तो अब आगे अगर देखते हैं तो ड्राइंग जो है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। ड्राइंग जो है की लैंग्वेज है, राइट, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या उसकी इंफॉर्मेशन है और डायग्रामिकली वो दूसरे को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मेनली इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंजीनियर टू इंजीनियर एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, राइट। तो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से, अ ग्राफिकल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टेक्निकल डिटेल्स विदाउट अ बैरियर ऑफ लैंग्वेज। टाइप करने का, लिखने का जो बैरियर है, उस बैरियर के बिना हम इंजीनियरिंग ड्राइंग से टेक्निकल डिटेल्स को एक दूसरे के पास हम पास ऑन कर सकते हो और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, राइट। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंजीनियर्स के लिए, राइट। ड्राइंग का जो यूज़ होता है वो रियल थिंग को रिप्रेजेंट करता है, किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, या फिर किसी डिज़ाइन जो प्रपोज डिज़ाइन है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, उसकी डिज़ाइन जो है उसको आपको दिखाना है, हाँ मेरे पास एक ऐसी डिज़ाइन है बिल्डिंग की, वो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ आपका आइडिया अच्छा है, बट अगर आपको किसी और को एक्सप्लेन करना हो आइडिया, तो आप किस तरीके से करेंगे, ड्राइंग से, राइट। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो इंजीनियर के लिए बहुत ही एसेंशियल लैंग्वेज है एंड यूनिवर्सल लैंग्वेज है, राइट। अब उसको थोड़ा सा और एक वे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक शीट लो, जो शीट को 3/4 पार्ट है शीट का, जिसको आपको बेंड करना है इस तरीके से, राइट। ये शीट जो है प्लान शीट, उसको 3 डिवाइड किया है मैंने और उसको इस तरीके से ज्वाइन किया है। फॉर एग्जांपल आप 12th में या पढ़े ही होंगे एक्स प्लेन, वाई प्लेन एंड जेड प्लेन। तो 3 प्लेन रिप्रेजेंट कर सके उस तरीके से उसको मैंने फोल्ड किया है। देन उसके बीच में वो जो फोल्ड किया वो राइट एंगल एक बनता है जो मेरा 3D में, उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूँ मैं, और उस ऑब्जेक्ट के तीनों, एक मिनट, एक और स्टूडेंट कोई ज्वाइन हो रहा है, ओके। अगर मैं वो ऑब्जेक्ट उस प्लेन के बीच में प्लेस करता हूँ और 3 साइड, टॉप साइड, राइट साइड एंड फ्रंट साइड से मैं उसके ऊपर लाइट्स डाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरीके से लाइट्स जो डाल रहा हूँ, तो उसका जो शेडोज होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, वो जो पीछे प्लेन्स है जो मैंने क्रिएट किए, उस प्लेन पे जो इस ऑब्जेक्ट के शेडो मुझे दिखेंगे, राइट। फ्रंट का शेडो फ्रंट साइड के बैक में दिखेगा, राइट साइड का शेडो मुझे लेफ्ट साइड दिखेगा और टॉप का शेडो जो है वो मुझे बॉटम साइड दिखेगा, राइट। फॉर एग्जांपल इस तरीके से समझ में आ रहा है। अगर मैं फ्रंट साइड से देख रहा हूँ तो फ्रंट साइड का जो शेडो है मुझे एग्जैक्टली बैक साइड मुझे पेपर है वहाँ पे उसका शेडो दिखेगा, राइट। टॉप का शेडो जो है वो मुझे नीचे दिखेगा एंड राइट साइड का शेडो जो है वो मुझे लेफ्ट साइड पेपर पे दिखेगा, राइट। अभी मैं उस ऑब्जेक्ट को निकाल दे रहा हूँ तो मेरे पास अभी तीनों व्यूज रहेंगे, राइट, जो मैंने अभी लिए है और ड्रॉ कर सकते हैं। अगर उन तीनों को वापस से एक शीट में डाल दिए जाए तो उस शीट को हम इस तरीके से जो व्यूज है उस व्यू की हेल्प से हम दूसरे कोई भी इंजीनियर को ये व्यू अगर हम दिखाएंगे ऑब्जेक्ट के, फॉर एग्जांपल आपके पास ये व्यूज आ गए, आप दूसरे किसी और को देंगे, देन वो व्यूज जो है उसको देख के जो दूसरा इंजीनियर है वो वापस उस प्रोडक्ट को 3D में मशीनिंग करके या फोर्जिंग करके या कोई भी और प्रोसेस से उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है, राइट। तो अगर आपको इसमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक वीडियो है मेरे पास, वो वीडियोस सेम वीडियोस प्ले करके आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, राइट। तो वीडियोस में अभी प्ले कर रहा हूँ, सेम चीज़ वापस से एक्सप्लेन कर रहे हैं वीडियो थ्रू। First, we will see what is engineering drawing.
Engineering drawing is a type of technical drawing which is used to clearly define the requirements for engineered items such as views, dimensions, and necessary information. More than drawing pictures, it is also a language, a graphical language that communicates ideas and information from one mind to another. Most important, it communicates all needed information from the engineer who designed a part to the worker who will make it. राइट आई थिंक आप सब लोगों को ऑडियो आ रहा है प्लीज ओके ऑडियो आ रहा है राइट तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जैक्टली यूज़ क्या है वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है इंग्लिश में अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बोल सकते हो मैं वापस गुजराती में भी सेम चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ राइट अभी मैं गुजराती में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो મારી પાસે એક પ્લેન છે પેપર જેને હું ત્રણ સાઈડના વ્યૂઝ તરીકે જેમ કે એક્સ પ્લેન વાય પ્લેન અને ઝેડ પ્લેન એ પ્રમાણે હું એમને ફોલ્ડ કરું છું then this is my y plane, this is x plane and this is z plane, right? x y z ત્રણેય પ્લેન પ્રમાણે પેપરને ફોલ્ડ કરું છું પછી એ ત્રણેય પેપરની વચ્ચે એક મેં ઓબ્જેક્ટ પ્લેસ કર્યો અહીંયા y પ્લેન છે આ આપણું x પ્લેન છે અને આ z પ્લેન છે રાઈટ એની વચ્ચે મેં ઓબ્જેક્ટ જે છે એને પ્લેસ કરેલો છે અને એને ત્રણેય સાઈડથી ફ્રન્ટ સાઈડ રાઈટ સાઈડ અને ટોપ સાઈડથી હું લાઇટ્સ આપું છું તો એનો જે શેડો જે છે એ મને ફ્રન્ટ સાઈડનો છે શેડો એ બેક સાઈડ શેડો મળશે રાઈટ સાઈડનો જે શેડો છે એ લેફ્ટ સાઈડ મને મળશે અને ટોપનો જે શેડો આવશે એ મને બોટમ પ્લેન ઉપર મળશે રાઈટ તો હવે હું ઓબ્જેક્ટ લઈ લઉં છું અને આ ડ્રોઈંગના જે શેડોઝ છે એને હું ડ્રો કરી દઉં છું પેપર ઉપર અને પછી એને પેપર ઉપર લઈ સેમ ચીજ આખી મેં ડ્રોઈંગ કરી દીધી છે હવે આ ડ્રોઈંગ જોઈને કોઈ પણ ડિઝાઇન એન્જિનિયર અથવા મેન્યુફેક્ચરિંગ વર્કર જે છે એ ફરીથી આ ઓબ્જેક્ટ જે છે એને મેન્યુફેક્ચર કરી શકે છે આ ડ્રોઈંગની હેલ્પથી રાઈટ તો આ ડ્રોઈંગ જે છે એ ઇન્ફોર્મેશન પાસ કરવા માટેનું એક યુઝફુલ ટૂલ છે રાઈટ First, we will see what is ओके सो आई होप गुजराती में भी आप सबको समझ में आ गया होगा तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो अभी मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को किस तरीके से डिफाइन करूँगा सो व्हाट इज एन इंजीनियरिंग ड्राइंग उसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट एन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ टेक्निकल ड्राइंग which clearly defines and communicates a design to other interested parties. Other parties may have an interest in design collaboration, production, purchasing, costing, manufacturing, quality control, marketing or handling or packaging, right? वो बहुत सारे अलग अलग उनके जो भी प्रोफेशंस है वो सब लोग मिलके इस इंजीनियरिंग ड्राइंग की हेल्प से और एक दूसरे के पास अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है ड्राइंग की या अपने पास जो भी प्रोडक्ट्स है उसको पास ऑन कर सकते हैं राइट सो अगर आपको ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की डेफिनेशन लिखनी है तो आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो राइट भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं आई होप सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट या राइट डाउन कर लिया होगा ये अभी तक तो अब अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम यूज़ कहाँ करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ही बोला मैन्युफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल शिप्स है कोई शिप का आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तब आपको उसका जो भी डिज़ाइंस चाहिए ब्लूप्रिंट्स आपने नाम बहुत ही सुना होगा कि किसी बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट्स है अगर वो मिल गई तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो अंदर ये कर सकते हो वो कर सकते हो राइट तो ब्लूप्रिंट्स जो है कौन बनाता है वो इंजीनियरिंग
ड्राइंग की हेल्प से सारी ब्लूप्रिंट्स जो है वो बनती है, राइट। मे बी अभी के ज़माने में सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, बट वो भी जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और बेसिक जो भी वो आइडियाज़ फॉलो करते हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके ही ब्लूप्रिंट्स बनते हैं, राइट। उसके बाद कोई भी एरोडायनेमिक्स है, फॉर एग्जांपल प्लेन्स, रेसिंग कार्स या ऑटोमोबाइल्स है, उसकी डिज़ाइंस, वो सारी डिज़ाइंस है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की हेल्प से ही बन पाएगी, राइट। उसके बाद अगर मैं ले लेता हूँ सिविल साइड, अगर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, तो जो भी कंस्ट्रक्शन एरिया है या उसकी डिज़ाइंस है, वो सारी डिज़ाइंस, कंस्ट्रक्शन, वो सारी चीज़ें इंजीनियरिंग ड्राइंग की हेल्प से ही बनती है, राइट। तो ये था इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो अब मैं आपको यहाँ पूछना चाहूँगा एक चीज़ कि कोई नॉर्मल ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, उस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है मेजर? किसी को अगर पता है तो आप आंसर कर सकते हो। एनीवन? Normal drawing is without measurement हाँ, and इंजी engineering is with measurement. ओके, जैसे ही आंसर दिया स्टूडेंट्स ने, नॉर्मल ड्राइंग है उसमें डायमेंशनिंग नहीं होती, कोई प्रॉपर लाइनिंग नहीं होती, फ्री हैंडेड ड्राइंग जो होता है उसको हम नॉर्मल ड्राइंग बोलते हैं, राइट। बट इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमेंशंस, उसके स्केलिंग, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके सारे ड्राइंग जो है वो बनाया गया है। बहुत सारे डायमेंशनिंग मेथड्स का भी यूज़ किया होता है कि प्रॉपर डायमेंशंस, प्रॉपर स्केलिंग, उस हिसाब से उसको ड्रॉ किया गया होता है कि उसको अगर हम किसी फाइनल रियल लाइफ प्रोडक्ट भी उसका बनाना है तो हम उसको देख के आराम से उसका रियल लाइफ प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, राइट। अगर आपने फ्री हैंडेड कुछ स्केच किया है तो उसका रियल लाइफ प्रोडक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास उसका डायमेंशन नहीं है या उसका प्रॉपर स्केलिंग नहीं है, प्रॉपर व्यू नहीं रहता है, राइट। तो अगर आपके पास प्रॉपर इंजीनियरिंग ड्राइंग है किसी ऑब्जेक्ट का, देन एंड देन ओनली यू कैन ब्रिंग दैट प्रोडक्ट टू लाइफ फॉर्म और रियल लाइफ प्रोडक्ट, राइट। ओके, तो आई होप आप सब लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है वो समझ में आ गया होगा, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसेसरीज। अभी भी स्टूडेंट्स जो है वो धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, अब से मैंने लेक्चर का टाइमिंग एंड डेट्स दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन कर देता हूँ हर लेक्चर से पहले। आप प्लीज़ टाइमली ज्वाइन होए, वरना बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इट्स एसेसरीज। तो ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज़ होते हैं? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे आपको पहले से ही पता है, फॉर एग्जांपल स्केल, कंपास, इरेजर, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर। बट कोई कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी है जो अभी तक आपने यूज़ नहीं किए, और कोई आप लोगों के पास वो इंस्ट्रूमेंट्स है बट आप लोगों को उसका यूज़ नहीं पता है। फॉर एग्जांपल सेट स्क्वायर, किन लोगों को एग्जैक्टली पता है कि सेट स्क्वायर का यूज़ क्या होता है अदर देन स्ट्रेट ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन? वापिस मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ गुजराती में। સેટ સ્ક્વેર જે છે એનો એક્ઝેક્ટલી યુઝ શું થાય એ કોઈને ખ્યાલ છે અધર સીધી લાઈન ડ્રો કરવા સિવાય? એનીવન, કોઈને પણ ખ્યાલ હોય, થોડોક પણ આઈડિયા હોય, સાચો ખોટો જે હોય વાત કરી શકે છે? समांतर लाइन करवा। સમાંતર લાઈન કરવા. સેટ સ્ક્વેર મીન્સ આ જો તમારા કંપાસમાં ટ્રાયંગલ હોય બે, એક 45-45 ખૂણાવાળું ટ્રાયંગલ હોય અને એક 60 અને 30 ખૂણાવાળું ટ્રાયંગल હોય. सेट स्क्वायर मीन्स जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो दो ट्रायंगुलर शेप वाले ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, यहाँ पे ड्राइंग में भी दिख रहे हैं, ये जो है पूरा A1 और A2, इन दोनों का यूज किन किन को एग्जैक्टली पता है? आई होप आप लोगों को पता हो, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इस
इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ क्या है एग्जैक्टली वो नहीं पता रहता। नॉर्मली स्केल नहीं है तो उसके अलावा इस इंस्ट्रूमेंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो वो आपकी गलती नहीं है, आप लोगों को किसी ने अभी तक सिखाया ही नहीं है कि उस इंस्ट्रूमेंट का एग्जैक्टली यूज़ क्या है। ओके, तो हम इंजीनियरिंग आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो है यूज़ होते हैं और किसके लिए यूज़ होते हैं, राइट। तो जो ये लिस्ट है इंस्ट्रूमेंट्स की जो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ होने वाले हैं, अगर फिजिकल क्लास पॉसिबल है तो आप लोगों को ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो लेके इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में आना होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस लिस्ट में ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग नीचे आप बेंचेस जो है, बेंचेस में बहुत सारे अनइवन शेप्स रहते हैं जो आप ड्राइंग में आपको वो दिक्कत दे सकते हैं, इसलिए उसके लिए ड्राइंग के लिए प्रॉपर ड्राइंग बोर्ड आता है जो नीचे सपोर्ट देने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप सब लोगों ने बहुत सारे बोर्ड्स देखे होंगे। किस तरीके के बोर्ड आते हैं, किस साइज के आते हैं वो हम आगे देख रहे हैं, पहले हम नाम देख लेते हैं। उसके बाद आता है ड्राइंग पेपर। ड्राइंग पेपर मीन्स वो ब्लैंक शीट्स, A2 साइज हो, A3 साइज हो, A4 साइज हो, कोई भी साइज की शीट्स जिसके अंदर लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक शीट्स, राइट। उसके बाद आता है पिन्स, पिन्स, क्लिप्स एंड एडेसिव टेप्स। ये तीनों जो चीज़ है, ये तीनों चीज़ ड्राइंग पेपर को ड्राइंग बोर्ड में एग्जैक्टली फिट होने के लिए हेल्प करती है, और थ्रू पिन्स, थ्रू क्लिप्स या एडेसिव टेप की हेल्प से हम ड्राइंग पेपर को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एग्जैक्टली फिक्स कर सकते हैं, राइट। जिसकी वजह से ड्राइंग पेपर जो है टाइम हिले डुले नहीं और एग्जैक्टली फिक्स होके रहे, राइट। उसके बाद आता है पेंसिल्स, राइट। पेंसिल्स का यूज़ आप सबको पता है, लाइनिंग बनाने के लिए जो भी लिखना है सारी चीज़ें उसके लिए होता है। उसके बाद आता है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या होता है और किसके लिए यूज़ होता है अभी आपको मैं दिखाऊंगा, अभी नाम याद रखिए। उसके बाद है सेट स्क्वायर, जैसे ही मैंने बोला आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में ये दोनों इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते हैं, सेट स्क्वायर्स। उसके बाद है स्केल, इसका यूज़ तो आपको पता ही है। सेट स्क्वायर का यूज़ अभी क्या है वो आप सब लोगों को आगे समझाऊंगा, राइट। उसके बाद एक टर्म है ड्राफ्टर। ये जो ड्राफ्टर है ये आपका टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर एंड स्केल, इन तीनों का मिला के आप जो ड्राइंग में हेल्प ले सकते हो, तीनों का जो वर्क है वो अकेला ड्राफ्टर जो है वो तीनों के वर्क के बराबर है, राइट। तीनों का काम ये ड्राफ्टर कर सकता है एक ही साथ, राइट। अब कैसे करता है, किस तरीके से करता है और क्या क्या करता है वो हम आगे देखेंगे, राइट। उसके बाद एक रोलर स्केल है। प्रोटेक्टर आप सब लोगों ने यूज़ किया ही है, सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए आप लोग प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंच कर्व्स, जो अनइवन कर्व्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, उसके लिए उसको ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच कर्व्स का यूज़ होता है। उसके बाद है कंपास, इरेजर एंड सर्कल मास्टर, राइट। ये तीनों चीज़ कॉमन है, आप लोगों ने यूज़ की होगी, राइट। तो सब इन सारी चीज़ों का क्या क्या यूज़ है, किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, उसके लिए मेरे पास एक वीडियो है, जिस वीडियो को आप देखने के बाद आप सब लोगों को इसका क्या क्या यूज़ है इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप समझ पाएंगे, राइट। Let us see different. तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो वीडियो। मिनट, थिंक कुछ प्रॉब्लम है, वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। Yes. Let us see different drawing instruments used in engineering drawing. In this we have a drawing board, drawing paper, pens, clips, or adhesive tapes, pencils, T-square, set square, scale, drafter, roller scale, protractor, French curves,
compass, and eraser. Now let us describe each and every instrument. Drawing board is rectangular in shape and is made of wood about 25 mm thick. It is cleated at the back by two battens to prevent warping. The surface of the board should be smooth and it is used to keep the drawing paper. There is a working edge at the side of the drawing board. While selecting a drawing paper, we have to be sure that the size of the paper is smaller than the drawing board. To hold this drawing paper, we use pins or clips or adhesive tapes. Pencils are basically used to draw. The accuracy and appearance of a drawing depends on the quality of the pencils used. The grade of pencils, H, 2H, and HB are mostly used. Next is the T-square. It is made of two parts, the stock and the blade, which are joined together at right angles by means of screws and pins. T-square is fitted at the side of the drawing board and it slides along the edge of the board and is used to draw horizontal straight lines. Set square is triangular in shape with one of the angles as right angle. Two forms of the set square are generally used. One having angles 45, 45 and 90 degree and the other is 30, 60, 90. Set square is a combination with T-square is used to draw lines at an angle. A scale is used to draw lines of specific length. Protractor is flat and semicircular in shape. It's a ओके, कोई अभी भी ज्वाइन हो रहा है? Let us see depends on the quality. It is mixed along the edge of the board and is used. Two forms of सॉरी, अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, उनको मैं थोड़ा एडमिट कर लेता हूँ. ओके. the set square are generally आई थिंक आप सब लोगों को मेरा स्क्रीन जो है दिख रहा है, राइट? नहीं सर નથી આવતું, ओके, नहीं आ रहा, ओके ओके, वापस वीडियो मैं- नहीं देखा. ओके, वापस मैं आपको दिखा रहा हूँ वो. हाँ आ गए. ओके, चलो. तो मैं वापस प्ले कर रहा हूँ, सेम वीडियो वापस प्ले कर रहा हूँ, तो अगर किसी को नहीं समझ में आया वो वापस से देख सकते हैं, राइट? Let us see different drawing instruments used in engineering drawing. In this we have a drawing board, drawing paper, pins, clips or adhesive tapes, pencils, T-square, set square, scale, drafter, roller scale, protractor, French curves, compass and eraser. Now let us describe each and every instrument. Drawing board is rectangular in shape and is made of wood about 25 mm thick. It is cleated at the back by two battens to prevent warping. The surface of the board should be smooth and it is used to keep the drawing paper. There is a working edge at the side of the drawing board. While selecting a drawing paper, we have to be sure that the size of the paper is smaller than the drawing board. To hold this drawing paper, we use pins or clips or adhesive tapes. Pencils are basically used to draw. The accuracy and appearance of a drawing depends on the quality of the pencils used. The grade of pencils, H, 2H, and HB are mostly used. Next is the T-square. It is made of two parts, the stock and the blade, which are joined together at right angles by means of screws and pins. T-square is fitted at the side of the drawing board and it slides along the edge of the board and is used to draw horizontal straight lines. Set square is triangular in shape with one of the angles as right angle. Two forms of the set square are generally used. One having angles 45, 45 and 90 degree and the other is 30, 60, 90. Set square is a combination with T-square is used to draw lines at an angle. A scale is used to draw lines of specific length. Protractor is flat and semicircular in shape. Its circumferential edge is graduated to 1 degree divisions and is numbered at every 10 degree interval and is readable from both the ends. The protractor is used to draw or measure angles. The combination of a T-square, a set square, scales, and a protractor is a drafter.
Its one end is clamped by means of a screw at the edge of the drawing board. The other end is adjustable. It has a scale which is at 90 degree and also has a protractor which can be rotated at certain angles. This scale can be moved anywhere we want within its limits. Next is a roller scale. It has a roller in it. It is used for drawing vertical lines, horizontal lines, parallel lines, angles and circles. Next instrument is the French curve. They are made in various shapes, one of which is shown here. French curve is used for drawing curves which cannot be drawn with a compass. It is used to draw curves like ellipse, parabola, hyperbola, etc. A compass is used to draw a circle of a specific radius and an arc at a specific distance. Soft Indian rubber is widely used to erase pencil drawings. The eraser should be such that it does not spoil the surface of the paper. Okay. Let us see different. आई थिंक सब लोगों को ये सारे जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है उनका यूज़ अभी समझ में आ गया है. सॉरी. अब सब लोगों को ये सेट स्क्वायर जो है उनका यूज आ गया समझ में. सेट स्क्वायर, Yes, हाँ, sir. सेट Yes. स्क्वायर का एग्जैक्टली यूज क्या है. कोई भी एंगल पे अगर लाइन बनानी है तो हम बना सकते हैं, राइट. स्केल का यूज करो हॉरिजॉन्टल रखने के लिए टी स्क्वायर का. उसके बाद सेट स्क्वायर जो दोनों हैं उसको ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है उन दोनों के कि हम 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, बहुत सारे एंगल्स जो है ये 30 डिग्री के डिस्टेंस पे एंड 15 डिग्री डिस्टेंस में भी अगर दोनों सेट स्क्वायर का हम अगर यूज़ करते हैं एक साथ इफेक्टिवली, देन वी कैन ड्रॉ अ 15 डिग्री लाइन विदाउट अ यूज ऑफ प्रोटेक्टर, राइट. ये जो प्रोटेक्टर है उसका यूज़ किसके लिए है नॉर्मली. कोई भी एंगल पे लाइन बनाने के लिए, राइट. कोई भी एंगल 1 से लेके 90 डिग्री या 180 डिग्री तक, राइट. एंड जो कंपास है उसका आपको याद ही है. बट बहुत सारे लोकल लैंग्वेज इसमें हम इन दोनों को मिक्स मैच कर देते हैं. प्रोटेक्टर मीन्स जो हम सर्कल्स बनाते हैं उसको हम प्रोटेक्टर कभी कभी बोल देते हैं, राइट. तो ये आपको ध्यान रखना है. प्रोटेक्टर मीन्स ये जो हाफ सेमी सर्कल टाइप आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है उसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं. एंड जिससे पूरा सर्कल हम बनाते हैं उसको कंपास बोलते हैं, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में आप बोल रहे होंगे परिकर, राइट. और इस वीडियो में ये सर्कल मास्टर का यूज जो है वो आया नहीं था. तो सर्कल मास्टर जो बहुत सारे छोटे छोटे डायमेंशन वाले सर्कल्स है, फॉर एग्जांपल 1 mm डायमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर डायमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये छोटे छोटे डायमीटर वाले सर्कल्स जो है वो हम कंपास की हेल्प से ड्रॉ नहीं कर पाते कभी कभी. तो उनको ड्रॉ करने के लिए सर्कल मास्टर का यूज़ होता है, राइट. तो आई होप आप सब लोगों को सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम एंड उसके यूजेस अभी पता चल गए. इसमें से किसी को कुछ डाउट है इन इंस्ट्रूमेंट्स के यूजेस में? No, sir. सर हाँ बोलो बोलो. सर हाँ આ ફ્રેન્ચ से કરવો સમજાવો તો. ओके. फ्रेंच कर्व जो है वो ऐसे कर्व्स बनाने के लिए बनाया गया है कि जो आप कंपास से नहीं बना सकते हो. क्योंकि कंपास क्या करता है, एग्जैक्टली सर्कल बनाता है. अगर कोई इलिप्स बनाना है आपको, कोई पैराबोला शेप बनाना है, कोई हाइपरबोला शेप बनाना है, या अनइवन कोई ऐसा कर्व है जो एग्जैक्टली सर्कल में डायमीटर में नहीं है, तो उसको बनाने के लिए इरेग्युलर कर्व्स जो आप बोलते हो सारे, उसको बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज होता है, राइट. ઓકે अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, ऑलमोस्ट लेक्चर ख़त्म होने को है, फिर भी आई थिंक वो लीव करके वापस ज्वाइन हो रहेंगे ऑडियो या नेटवर्क के इश्यू की वजह से. तो आई होप यहाँ तक हम क्लियर है इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूज सारे उसके यूजेस पे,
राइट। अगर यही इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करना नहीं आया तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो अभी से आगे के जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें अगर हो पाए तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो अपने पास रखिए। मुझे पता है अभी आप घर पे हो, आप ये टी स्क्वायर, रोलर स्केल, ड्राफ्टर, वो सारी चीज़ें नहीं लेके आ सकते हैं, बट जो आपके पास अभी है नॉर्मली कि फॉर एग्जांपल नीचे रखने के लिए ड्राइंग बोर्ड, कोई सपोर्ट के लिए कोई प्लेन पेपर जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करवाऊँगा, वो आपको ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए आपको ड्राइंग पेपर्स चाहिए होंगे। उसके लिए आपको अपने पास पेपर रखने हैं डेली जब भी मेरा लेक्चर्स होगा। और पिन्स, क्लेम्स एंड एडिटिव्स टैब्स का अभी यूज़ तो नहीं है, घर पे हो आप, आई थिंक A4 साइज़ के पेपर में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर बड़ी शीट्स ड्रॉ करनी है देन उनका यूज़ आएगा। पेंसिल्स आई होप सबके पास होगी, जिसके पास सेट स्क्वायर है वो यूज़ कर सकते हैं। देन टी स्क्वायर आई होप नहीं होगा अभी तक किसी के पास, अगर कोई है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो। आई होप सेट स्क्वायर सबके पास होगा, स्केल एंड इरेजर वो सब तो होगा ही, कंपास, राइट। तो ये चीज़ें नॉर्मली जो आपके पास है ड्राइंग के लिए वो लेके नेक्स्ट लेक्चर से आपको बैठना है, राइट। अभी उसके बाद आता है BIS SP 46, एक रूल है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स स्पेशल पब्लिकेशन फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, राइट। अगर इसका फुल फॉर्म आपको लिखना है लिख सकते हो, BIS SP 46। 46 जो है वो नंबर है, फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स स्पेशल पब्लिकेशन फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, राइट। तो थोड़े बहुत रूल्स है, अभी भी टाइम है लेक्चर में तो हम ये आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ये बहुत सारे स्टैंडर्ड्स सेट किए कि हमारे जो ड्राइंग बोर्ड है उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, उसका ड्राइंग शीट्स जो है फॉर एग्जांपल A0, A1, A2, A3, A4 साइजेस वाले एंड उसके जो लेआउट्स वाले ड्राइंग शीट्स आती है, उस पेपर की साइज़ क्या होती है और एक स्टैंडर्ड फिक्स किया होता है उसका कि इतने mm बाई इतने mm होना चाहिए। उसके बाद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्केल है तो उसकी सेंटीमीटर्स mm वाले स्टैंडर्ड्स जो है वो इसके अंदर आते हैं। लाइन, किस तरीके से कितनी टाइप की लाइन हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ होती है, उसके स्टैंडर्ड्स। लेटरिंग के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। लेटरिंग मीन्स आप जो लिखते हो ड्राइंग पेपर पे उसको किस तरीके से किस डायमेंशन में लिखना है, उसका भी स्टैंडर्ड्स है, राइट। प्रोजेक्शन मेथड्स है, डायमेंशनिंग के भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है, और उस स्टैंडर्ड्स के नंबरिंग भी यहाँ IS करके सारे नंबरिंग दिए गए हैं, राइट। ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि भाई BIS SP 46 के अंदर इस तरीके के स्टैंडर्ड्स आते हैं। अगर आपको ये नंबर्स पता नहीं रहते स्टैंडर्ड्स के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में इंजीनियरिंग ड्राइंग के इस तरीके के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राइट। अब मैं अगर ड्राइंग बोर्ड्स की बात करूँ तो वो भी 4 साइज़ में अवेलेबल रहते हैं, 1500 बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 25। ये किस तरीके से लेंथ, वेट एंड हाइट, राइट। थिकनेस। हाँ, तो आप सब लोगों को मैथमेटिक्स में आता ही होगा ये सारी चीज़ें। ये 4 साइजेस में आते हैं ड्राइंग बोर्ड्स। उसके बाद पेंसिल्स, तो पेंसिल्स के भी बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, 8B से लेके 10H तक, राइट। अगर मैं 8B से 3B तक की पेंसिल अगर बोलूँ तो सॉफ्ट पेंसिल होती है ड्राइंग के लिए, बहुत ही लाइट। अगर आपको कोई ड्राइंग करना है तो ये सॉफ्ट पेंसिल की हेल्प से आप बना सकते हो। उसके बाद B से लेके 2H तक जो पेंसिल्स है वो मीडियम पेंसिल्स है। हम HB पेंसिल्स का राइटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं नॉर्मली, जो हम नटराज पेंसिल्स एंड वो सारी यूज़ करते हो, HB पेंसिल्स होती है, राइट।
जो मीडियम पेंसिल्स में आता है, 2B से लेके 2H तक, राइट। 3H के बाद 10H तक जो पेंसिल्स है वो वेरी हार्ड पेंसिल्स है, बहुत ही डार्क ड्राइंग करने हैं, तो इस पेंसिल्स की हेल्प से हम बना सकते हैं। तो पेंसिल्स 3 टाइप के आते हैं नॉर्मली, वेरी सॉफ्ट, मीडियम एंड वेरी हार्ड, राइट। एंड उसकी रेंज है 8B से लेके 10H तक, ओके। उसके बाद आता है ड्राइंग शीट्स। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्मली A4 साइज की शीट, A3 साइज, A2 साइज, A1 साइज एंड A0 साइज, और उसके डायमेंशंस है। डायमेंशन जो है वो सारे मिलीमीटर्स में है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक A0 साइज की शीट है, उसको अगर मैं एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ हाफ से, तो A1 साइज की शीट बनती है। A1 साइज के 2 पार्ट करता हूँ तो A2 के अगर इक्वली डिवाइड करता हूँ तो A3, और A3 को अगर इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो देन A4 साइज बनती है, राइट। एंड A4 साइज के डायमेंशन जो है थोड़ा याद रखना, 210 मल्टीप्लाई बाय 297 मिलीमीटर्स mm, राइट, ओके। उसके बाद है लेटरिंग। लेटरिंग मीन्स जो भी आप ABCD एंड नंबर्स यूज करते हो, उसको भी एक स्टैंडर्ड दिया गया होता है कि भाई इस स्टैंडर्ड में आपको लिखना है। आपको इस स्टैंडर्ड का सॉरी याद नहीं रखना है एग्जैक्टली, बट आपके पास आपको अगर नाम सुना होगा स्टेंसिल, हम नंबरिंग लिखने के लिए या ABCD लिखने के लिए स्टेंसिल्स का यूज़ करते हैं, तो आप डायरेक्टली स्टेंसिल्स का यूज़ कर सकते हो नंबरिंग लिखने के लिए ड्राइंग बुक्स में, या जहाँ पे भी ड्राइंग शीट्स में आपको नंबरिंग करना है, राइट। तो उसके बाद अब आता है टाइप्स ऑफ लाइन एंड इट्स एप्लीकेशंस, जो आई थिंक हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए सेव करेंगे। आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आया है। हमने यहाँ तक ओके सर। इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, किस तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज़ होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स है, वो आज हमने देखे, राइट। तो नेक्स्ट टाइम से आप नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आओ, तब आप अपने साथ एक एम्प्टी पेपर, ड्राइंग पेपर, पेंसिल, स्केल, सेट स्क्वायर्स, कंपास, जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है होम पे, वो सारी चीज़ें लेके आप आ सकते हो। यस सपना, क्या क्वेश्चन है आपका? ये PDF आप सेंड करोगे व्हाट्सएप ग्रुप में? ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको जैसे ही ये कंप्लीट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा पूरा, उसके बाद ये पूरी की पूरी PPT जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, राइट। ओके सर, थैंक यू। ओके। अरे हाँ, एंड जो लोग ये अभी भी अपने नाम के साथ ज्वाइन नहीं हो रहे, live.sit. करके आ रहे हैं, उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अपना नाम लिख के आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो मुझे आपकी अटेंडेंस लेने में हेल्प करेगा, राइट। अगर आपका नाम ही मुझे विजिबल नहीं है तो मैं आपकी अटेंडेंस कैसे ले पाऊँगा। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, अगर नहीं पता है तो किसी से पूछ सकते हो कि आपका नाम कैसे रीनेम करना है। माइक्रोसॉफ्ट टीम जब भी ज्वाइन कर रहे हो तब आपका नाम आएगा, राइट। अगर आपके जीमेल आईडी थ्रू आप लॉगिन होंगे तो आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट अगर जी, हेलो, यस, गुड, कुछ डाउट है आपका? नहीं है। ओके ओके। तो प्लीज़ जो लोग तो अभी भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब है? नेक्स्ट लेक्चर, आपको टाइम टेबल अभी शेयर किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। नहीं किया। मोस्ट प्रोबेबली हमारा नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा। आप लोग अपने जो क्लास काउंसलर है CC आपके, जिन लोगों ने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होंगे और आपको ऐड किया होगा, उनको बोलोगे तो वो आपको पूरा टाइम टेबल जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे, जिसमें से आप देख पाओगे। एंड जब भी लेक्चर होगा उसके अगले दिन या मॉर्निंग में ही मैं लिंक शेयर कर दूंगा कि आज इतने से इतने बजे तक आपका लेक्चर है, आप प्लीज़ ज्वाइन हो जाए। तो बस आपको करना क्या है, नॉर्मली व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो रेगुलरली चेक करते रहना है डेली बेसिस पे, एक मॉर्निंग पे और एक इवनिंग पे, कि कौन से लेक्चर कब है,
नॉर्मली सारे टीचर्स जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक शेयर करेंगे कि यहाँ से आपको ज्वाइन करना है लेक्चर। कोई कोई टीचर्स ऐसे भी होंगे जो आपको मेल थ्रू इनविटेशन भेजेंगे, तो आई होप आप लोग मेल भी अपना रेगुलरली चेक करते रहेंगे, राइट? ओके, दैट्स इट फॉर द टुडे।